दोस्तों, जब से वॉर सिस्टम शुरू हुआ है तब से हर एक देश अपने आप को और बेहतर बनाने में लगा हुआ है, जिसके लिए लगातार ऐसे हथियार तैयार किए जा रहे हैं जो दुश्मन सेना को घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दें। और ये काम बहुत ही बड़े पैमाने पर होता है, जिसमें दोस्तों आपको कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगे जिन्होंने ऐसे वेपन्स तैयार कर दिए हैं जिनकी परफॉर्मेंस देखकर सामने वाली सेना तो वैसे ही ढेर हो जाएगी। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे बेहद चौंका देने वाले वेपन्स दिखाने वाले हैं जिनकी कैपेसिटी और फंक्शन देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि एक भी पार्ट आपसे मिस न हो जाए। ऑटो असॉल्ट 12। दोस्तों, सबसे पहले नजर डाले इस शानदार गन पर जो वाकई बहुत रेयर है। इस गन को मैक्सवेल एचिसन ने 70 के दशक की शुरुआत में डिजाइन किया था। उसके बाद 1987 में मिलिट्री पुलिस सिस्टम ने उनसे ये डिजाइन खरीद लिया, जिसे सन 2004 में रिलीज किया गया। और फिर इस गन के अंदर करीब 200 चेंजेस करने के बाद इसे पूरी तरह से बनाकर तैयार किया गया। और दोस्तों, इस शानदार ऑटोमेटिक कॉम्बैट गन में तरह तरह की बुलेट्स आ सकती है, जिसमें स्लग, बकशॉट, फ्रैग 12 ग्रेनेड जैसी बेहद ही ताकतवर बुलेट्स आती हैं। दोस्तों, गन में दो तरह की मैगजीन इस्तेमाल हो सकती है, एक डिटैचेबल 8 राउंड की बॉक्स मैगजीन या फिर एक 20 से लेकर 32 राउंड वाली ड्रम मैगजीन। इस शानदार गन की स्पीड 350 मीटर पर सेकंड है। वहीं अगर इसकी रेंज ऑफ फायर की बात करें तो ये पर मिनट 300 राउंड की कैपेसिटी रखती है, जो इसे और भी ज्यादा बेहतर बना देती है। नर्व एजेंट VX। दोस्तों, जब बात आती है सबसे डेडली वेपन की तो नर्व एजेंट VX का नाम टॉप पर आता है। इसलिए तो इस वेपन को यूनाइटेड नेशन द्वारा वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहा गया है। VX एक बहुत ही खतरनाक जहर है जो नर्वस सिस्टम में जाकर उसे डैमेज करने लगता है और धीरे धीरे इंसान का दम घुटने लगता है। इसका 25 से 30 मिलीग्राम ही बहुत है इंसान को पूरी तरह से मारने के लिए। दोस्तों, ये केमिकल जैसे ही बॉडी के अंदर जाता है, ये बहुत ही तेजी से काम करना शुरू कर देता है, जिनकी सबसे बड़ी वजह न्यूरोट्रांसमिशन होती है, जहां पर न्यूरॉन्स ब्रेन को लगातार मैसेज पहुंचाते हैं। और जैसे ही दिमाग को ये संदेश पहुंच जाता है कि उसकी बॉडी में केमिकल चला गया है, उसके बाद दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है और वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिस कारण पसीना निकलना, आंखों में अंधेरा छाना और सांसों का तेज हो जाना, ये इस केमिकल के सिस्टम है। दोस्तों, जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम होती है उसके लिए केमिकल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि डायरेक्ट हार्ट बीट्स पर असर डालता है, जिससे हार्ट बीट तेजी से बढ़ने लगती है, जिस कारण इंसान अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता और बस 1 मिनट के अंदर इसकी मौत हो जाती है। इसका रिएक्शन इतना जल्दी होता है कि इस पर तुरंत डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते। हाइड्रोजन बॉम्ब। दोस्तों, हाइड्रोजन बॉम्ब और थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब एटॉमिक बॉम्ब से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। ये बॉम्ब 15 से 20 किलो टन TNT की कैपेसिटी रखते हैं। लेकिन वहीं हाइड्रोजन बम का पहला टेस्ट US में 1952 में किया गया। तब उस समय 10,000 किलो टन TNT का एक्सप्लोजन हुआ। वहीं जब 1954 में इसे दोबारा टेस्ट किया गया तो इसने 15 मेगाटन TNT का एक्सप्लोजन किया। ऐसा लिथियम ड्यूटराइड की वजह से हो गया, जिसने ऐसे केमिकल रिएक्शन किए जिसकी वजह से इतना बड़ा एक्सप्लोजन संभव हो पाया। दोस्तों, एक्सप्लोजन का कहर इतना ज्यादा बड़ा है कि इसने 4 मील बड़े डायमीटर वाले एक आग के गोले को जन्म दिया, जो पूरी तरह से तबाही की तरह नजर आ रहा था। हर तरफ इस एक्सप्लोजन की वजह से धुंध ही धुंध छा गई थी और इसकी आवाज मीलों तक सुनाई दे रही थी। जिसे इसके बारे में नहीं पता था वो तो और भी ज्यादा हैरान हो गए। दोस्तों, इतिहास का सबसे बड़ा धमाका था जो हाइड्रोजन बॉम्ब की वजह से हुआ, पर ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि सोवियत यूनियन इससे भी बड़ा धमाका करने की तैयारी कर रही है, जिसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। मेटल स्टॉर्म। अब आप US के फंड पर ऑस्ट्रेलिया में बने इस बेहद ही खतरनाक हथियार पर अपनी नजर डालो, जिसका मैकेनिज्म आपको हैरान करके रख देगा। दोस्तों, इस बेहद ही शानदार वेपन में 36 बैरल एक साथ लगे हैं, जो 1 मिनट में 1.62 मिलियन राउंड की कैपेसिटी रखते हैं, यानी कि 180 राउंड 0.01 सेकंड में चलते हैं। और दोस्तों, जब ये बुलेट चलती है ना तो एक बार में पूरी दीवार से बन जाती है, जो सामने किसी भी चीज को पूरी तरह से छल नहीं कर सकती है। हम आपको बता दें कि अब तक की सबसे फास्टेस्ट मैकेनिकल वेपन 6000 राउंड पर मिनट की रफ्तार से चलती थी, लेकिन मेटल स्टॉर्म का सिस्टम पूरी तरह से अलग है। ना इसमें कोई ट्रिगर है और ना ही कोई हर्मर। बस इस पूरे वेपन में जो चलने वाली चीज है वो है बुलेट, बाकी सब कुछ स्थिर रहता है और अपनी जगह पर रहकर धड़ाधड़ बुलेट की बारिश कर देता है, जिसका साफ मतलब है कि इस गन की मदद से आप लगातार किसी भी चीज पर शूट कर सकते हैं, जो सामने वाली चीज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा।
इसीलिए इंसान को इस वेपन को तभी खरीदना चाहिए जब उसे 60 सेकंड में 1 मिलियन से ज्यादा बार शूट करना हो। बाकी तो हमें नहीं लगता कि इस वेपन की कहीं और जरूरत भी है। प्लेग बॉम्ब। दोस्तों, अब आप उस तबाही के बारे में सुनिए जहां पर जापान ने एक बेहद दुखद घटना को जन्म दिया। असल में हुआ ये कि वॉर के दौरान पकड़े गए सैनिकों के ऊपर जापान ने टेस्ट करने शुरू कर दिए। ये टेस्ट कुछ इस तरह थे कि जापान ये जानना चाहता था कि लोग किस तरह बिना खाए जीवित रह सकते हैं, और उसके साथ ही वो और भी इसी तरह के कई टेस्ट करके अपने देश की सेना को और ज्यादा मजबूत बनाना चाहते थे, जिसके लिए उसने जंग के दौरान पकड़े गए सैनिकों को अपना शिकार बनाया। और लाखों की संख्या में सैनिक एक टेस्ट के मटेरियल बनकर रह गए, जिनके ऊपर तरह तरह के टेस्ट किए गए। और दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे कि उनके साथ किस तरह की चीजें की गई, जिसे हम अपनी इस वीडियो में बता भी नहीं सकते। और इसी टेस्ट का नतीजा था कि एक प्लेग वायरस चूहों में फैल गया और धीरे धीरे एक चूहे से दूसरे चूहे में फैलकर इंसानों को अपना शिकार बनाने लगा। जहां पर चाइना के कई इलाकों में लोग अचानक से बेहोश होकर थोड़े समय बाद मरने लगे, और मरने वाले लोगों के शरीर में सूजन के साथ साथ काले निशान भी थे। और यही प्लेग वायरस का असली लक्षण था, जिससे पीड़ित होने वाले इंसान के शरीर में सूजन आ जाती है और उस सूजी हुई जगह पर काला पड़ जाता है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह हुई कि जापान ने अपनी गलती मानी और सरेंडर कर दिया, जिसके बाद इस वायरस को खत्म करने की बहुत कोशिश की गई। लेकिन अब इतनी जल्दी कहां पीछे छोड़ने वाला था ये। इसने पूरे 2 सालों तक लगातार तबाही मचाई और लाखों करोड़ों लोगों की जानें ले ली, जिसका जिक्र आज भी लोगों की रूह को कंपाने के लिए मजबूर कर देता है। और ऐसा ही कुछ इस समय भी हो रहा है। लेकिन अब ये वायरस किसकी गलती की वजह से फैला है, इस चीज पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। लेकिन जब कभी भी उठेगा, ये बात पक्की है कि लोगों को हैरान जरूर कर देगा। AN/SEQ 3 लेजर वेपन सिस्टम। दोस्तों, जब कभी भी हम लेजर वेपन के बारे में सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम किसी साइंस फिक्शन मूवी की कहानी सुन रहे हैं, क्योंकि इंसान को भी ये नहीं लगता कि लेजर वेपन बनाए जा सकते हैं या फिर ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे कि वॉर के दौरान काम आएंगे। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस समय साइंस और टेक्नोलॉजी अपने पीक पर है और लगातार तरह तरह की नई चीजें बनाकर इंसान को हैरान करने में लगा हुआ है। अब जैसे कि आप US नेवी द्वारा बनाए गए इस शानदार लेजर वेपन पर अपनी नजर डाल लो, जिसका नाम AN/SEQ 3 लेजर वेपन सिस्टम है। दोस्तों, इस लेजर वेपन को 2014 में बनाकर तैयार किया गया। तब से ये US नेवी के लिए इन सर्विस है। हम आपको बता दें, इस लेजर वेपन की मदद से 30,000 वाट की पावर लगाकर सामने वाले देश के कई सारे सेंसिटिव मटेरियल के साथ एक्सप्लोजन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दोस्तों, इस हथियार की इंफ्रारेड किरणें वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक है, और अगर यही लेजर वेपन और ज्यादा चलन में आ गई तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये अपना काम बहुत सटीक तरीके से करती है। और अगर हर देश इस तरह के हथियार इस्तेमाल करने लगेगा तो हर जगह तबाही दिखाई देगी, जिससे काफी सारा नुकसान भी हो सकता है। न्यूट्रॉन बॉम्ब। अब दोस्तों, ये भी आपको एक साइंस फिक्शन मूवी की तरह ही लगेगा, लेकिन यकीन मानिए ये बॉम्ब वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक है। असल में दोस्तों, एक ऐसा न्यूक्लियर वेपन है जो दूसरे न्यूक्लियर बॉम्ब जितना बड़ा एक्सप्लोजन नहीं करता, लेकिन इसे बनाया इसलिए गया है ताकि ये छोटी छोटी जगहों पर धमाका करके उस जगह को नष्ट कर दे, और ना ही इससे उतनी बड़ी तबाही हो कि हिरोशिमा और नागासाकी की तरह सालों तक इसका असर दिखाई दे। दोस्तों, ये बम बहुत ही ज्यादा संख्या में रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। असल में आप ये कह सकते हैं कि ये छोटा थर्मोन्यूक्लियर बम है, जिसमें प्लूटोनियम और यूरेनियम एक्सप्लोसिव एटम्स के साथ मिलकर इस शानदार बम को तैयार करते हैं। और जब इससे अटैक किया जाता है तो ये तुरंत जाकर उस एरिया के आसपास का पूरा एरिया रेडिएशन से भर देता है, जिसकी मदद से दुश्मन सेना पर जहरीली रेडिएशन पड़ने लगती है और उतनी जगह पर रहने वाले लोग मरना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, हमें पता है इस चीज के बारे में सुनकर आपको बहुत ज्यादा हैरानी हुई होगी कि किस किस तरह के हथियार बनाए जा रहे हैं, पर हम तो आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आगे और भी खतरनाक हथियार मौजूद हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन। अब दोस्तों, हम जिस गन की बात करने जा रहे हैं वो वॉर में इस्तेमाल किए जाने वाले बाकी गन से बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि ये फास्ट होने के साथ साथ बाकी कन्वेंशनल गन से भी ज्यादा रीजनेबल और यूजफुल है, क्योंकि उनमें आपको अपने टारगेट पर पूरा फोकस करके चलाना होता है, और अगर इधर उधर भी हो गया तो शॉट मिस हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन के साथ ऐसा कुछ नहीं है। ये शानदार गन इस तरह डिजाइन की गई है कि बहुत भारी नुकसान कर सकती है। दोस्तों, इस रेल गन में 2 रेल वायर की तरह काम करते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड के आसपास सर्कुलर करते हैं
इस वेपन को चार्ज होने में 2 मिनट लगते हैं और फायर होने में बस कुछ ही सेकंड्स, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न होती है, जिसे हाइपरसोनिक स्पीयर ऑफ स्लैग कहा जाता है और इनके रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाने का काम करते हैं। पर दोस्तों, इस गन की सबसे खास बात यह है कि ये कन्वेंशनल गन से काफी ज्यादा सस्ती पड़ जाती है। प्रोजेक्ट थोर। अब दोस्तों, जो आप इतनी देर तक हमारी वीडियो को देखते आए हैं, तो जाहिर सी बात है आपको लास्ट में कुछ तड़कता भड़कता तो मिलना ही चाहिए। इसलिए हमारी इस पेशकश में बिल्कुल आपको हैरान करके रख देगी अगला नाम, प्रोजेक्ट वॉर। दोस्तों, ये एक तरह का सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल है। इस व्हीकल का साइज 20 फुट होगा। वहीं अगर हम बात करें इसके टंगस्टन रोड्स की, तो इसका डायमीटर 1 फुट का है, जो अपने टारगेट के ऑर्बिट में घूमकर कनेक्टिव एनर्जी इस्तेमाल करके 11.5 टन TNT एक्सप्लोजन कर सकते हैं। यानी कि ये वेपन दुनिया के बाहर जाते ही अपने दुश्मन देशों पर हमला करता है और ये हमला बहुत बड़ा साबित होता है, क्योंकि इसे डिजाइन ही तबाही मचाने के लिए किया गया है। और आप खुद ही सोचिए, अभी तो इसका केवल डिजाइन ही USA के सभी दुश्मन देशों को डरा रहा है। जब ये बनकर तैयार होगा तो क्या कुछ नहीं कर देगा। लेकिन बस इसे बनाने में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है कॉस्ट की, क्योंकि ये वेपन बहुत ही कॉस्टली है, जिसकी वजह से अभी तक US की गवर्नमेंट रुकी हुई है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद।